सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिकुल्स के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो 2015 से 2021 के बीच में टोटल पूछे गए हैं 25 क्वेश्चंस। पेन चूज कर लो। ओके, तो आज इस सेशन में टोटल है 25 एमसीक्यूज। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूं, आपको अपना आंसर नोट डाउन कर लेना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स? इनमें से कौन प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है? फर्स्ट है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, सेकेंड है रबर एंड गम्स, थर्ड है मॉर्फिन एंड कोडीन, एंड फोर्थ है अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। So the correct answer will be fourth, that is amino acids and glucose. Amino acids और glucose क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, जबकि ये बाकी तीनों ऑप्शंस जो थे ये सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। तो हमें दो लिस्ट दिए गए हैं और इसे मैच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहले लिस्ट सेकेंड को पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स को किससे मैच करेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो वैसे फैटी एसिड्स जिनमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो वैसे फैटी एसिड्स को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट बात करें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, तो ये किस में प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लिक एसिड्स में। जब भी न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो किससे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो इसको मैच कर देंगे। बात करें पेप्टाइड बॉन्ड्स की, तो ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो सिंपली मैच कर देंगे। A4 B1 A4 B1 C2 D3। करेक्ट आंसर इज थर्ड इज करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमें इसमें से इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। फर्स्ट है लैक्टिन्स कॉन्केनावेलिन ए, सेकेंड है ड्रग्स रिसिन, थर्ड है एल्केलॉइड्स कोडीन, एंड फोर्थ है टॉक्सिन एब्रिन। तो इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? फर्स्ट देखते हैं लैक्टिन कॉन्केनावेलिन ये तो करेक्ट है। सेकेंड ड्रग्स रिसिन, नहीं, रिसिन क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिन में आता है। ओके, रिसिन एक पॉइजन होता है जो कि मिलता है किसमें? रिसिन मिलता है कैस्टर बीन में या फिर कैस्टर सीड्स में। कैस्टर सीड्स में रिसिन मिलता है जो कि पॉइजनस होता है। अगर कोई बच्चा इसे चबाकर खा जाए तो बच्चे की डेथ हो सकती है। एक अकेला सीड कहा जाता है कि एक अकेले सीड से बच्चे की डेथ हो सकती है अगर वो उसे चबाकर खा जाए। ओके, क्या होता है इसमें? जैसे ये एक्चुअल में करता क्या है रिसिन, कि सेल में जाकर जो सेल की प्रोटीन बनाने की जो क्षमता होती है उसको रोक देता है, तो सेल प्रोटीन नहीं बना पाता और जिससे कि सेल की डेथ हो जाती है। थर्ड देख लेते हैं एल्केलॉइड्स कोडीन, ये क्या है? करेक्ट है। फोर्थ टॉक्सिन में एब्रिन और रिसिन, ये दोनों किस में आते हैं? टॉक्सिन में। तो विच वन इज इनकरेक्ट? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मैं कमेंट्स देख लेता हूं। आप चूज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप चूज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज lipids having only single bonds are called unsaturated fatty acids। तो लिपिड्स जिनमें की सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो उन्हें हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे? नहीं, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो फैटी एसिड क्या होगा? सैचुरेटेड होगा, ना कि अनसैचुरेटेड। ओके, बात करें नेक्स्ट ऑप्शन, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। जी हाँ, ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। जी हाँ, ये करेक्ट है। ग्लिसरॉल का आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी कार्बन, 3 कार्बन और उस पे OH, बाकी पे आपको क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन ग्रुप CH2 CH एंड CH2। तो ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। तो ग्लिसरॉल क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ देखें, पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि पाल्मिटिक एसिड में 20 होते हैं, नहीं 16 कार्बन। नेक्स्ट, एरेकिडोनिक एसिड है 16 कार्बन एटम्स। ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम्स होते हैं, ना कि 60। तो हमें चूज करना था करेक्ट आंसर, तो कौन कौन हो गया? बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फ्लोइंग। तो आपको बेसिक अमीनो एसिड इसमें से बताना है। फर्स्ट है टायरोसिन, सेकेंड है ग्लूटामिक एसिड, थर्ड है लाइसिन एंड फोर्थ है वेलिन। तो इनमें से कौन सा बेसिक है? करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज लाइसिन। लाइसिन में क्या होता है? 2 NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और अगर सिंपली मैं बताऊं तो इसमें 2 NH2 ग्रुप, ओके, और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ओके, ग्लूटामिक एसिड तो एसिडिक होता है, वेलिन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और टायरोसिन एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are produced by plants for their। तो सेकेंडरी मेटालाइट्स जैसे कि आपको दिए हुए हैं एग्जांपल, प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं किस लिए? न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए, ग्रोथ रेस्पॉन्स के लिए, डिफेंस एक्शन के लिए, या फिर इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज डिफेंस एक्शन के लिए। तो प्लांट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है निकोटीन, स्ट्राइकनिन और कैफीन प्रोड्यूस करते हैं डिफेंस एक्शन के लिए। किससे डिफेंस? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स एंड पैथोजन से, हर्बीवोर्स एंड पैथोजन्स से। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the most abundant protein in the animals। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, लैक्टिन या फिर इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल्स में। ओके, ये क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है, डेंट प्रोटीन होता है एनिमल में। ओके, एबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल्स में। जबकि बात करें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्ट एबंडेंट कौन सा होता है? रूबिस्को। कौन सा होता है? रूबिस्को। तो आपसे एनिमल में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कोलेजन और
पूरे बायोस्फीयर में पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट है, तो वो है रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें उन सब्सटेंस को ढूंढना है जिसमें कि पहले में क्या हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो, और दूसरे में क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शंस हैं काइटिन कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, थर्ड है सेल्यूलोज लेसिथिन, एंड फोर्थ है इन्युलिन एंड इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज इन्युलिन एंड इंसुलिन। इन्युलिन क्या होता है, फ्रक्टोज का लीनियर पॉलीमर होता है। फ्रक्टोज का लीनियर पॉलीमर होता है। तो आपको पता होगा ये क्या हो गया, पॉलीसेक्राइड्स। तो एक फ्रक्टोज दूसरे फ्रक्टोज से किस बॉन्ड से जुड़ेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो पता होगा पॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं एक दूसरे से किससे जुड़ते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। नेक्स्ट है इंसुलिन। तो इंसुलिन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि क्या है इसमें, ये क्या है, प्रोटीन है। तो एक अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड से किस बॉन्ड से जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच द फ्लोइंग। तो जल्दी से आप मैच करके अपना आंसर नोट डाउन करें। फर्स्ट है ए इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। किससे मैच करेंगे इसको, इसको मैच करेंगे सेकेंड से, दैट इज मेलोनेट से। मेलोनेट क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। मेलोनेट क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ओके। किसका, तो ये इनहिबिट करता है कौन से एंजाइम को, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को, ओके। ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है किससे, सक्सिनेट से। जो सबस्ट्रेट होता है सक्सिनेट उससे रिजेंबल करता है, और ये जाकर बाइंड हो जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज से। तो एक तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। नेक्स्ट मैच करेंगे पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड्स। इनमें से किस में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो कौन इनमें से प्रोटीन है, 4 इज प्रोटीन, दैट इज कोलेजन। तो कोलेजन में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा। नाउ सी इज सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई। तो फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का, काइटिन, ओके। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसमें से कौन है, रिसिन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि एक टॉक्सिन है। तो सिंपली मैच कर देंगे A2B4, A2B4, C3D1। correct option is A is correct. Now the correct option is A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप अपना आंसर नोट डाउन करें। क्वेश्चन है कॉन्केनावेलिन ए इज। आपको बताना है कि कॉन्केनावेलिन ए क्या है, इसमें से पिगमेंट है, अल्केलॉइड है, इसेंशियल ऑयल है, या फिर लैक्टीन है। क्वेश्चन ये पहले भी आया था, इसी सेशन में मैच करने के लिए आया था। अब बताएं कॉन्केनावेलिन ए क्या है, लैक्टीन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following glucose transporter is insulin dependent? आपको 4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज GLUT4। ये क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल। ये क्या होता है, रेगुलेटेड होता है इंसुलिन के द्वारा। तो ये क्या है, इंसुलिन regulated, it is regulated by insulin. Correct answer is A. Now the next question.
रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। रामाचंद्रन प्लॉट का हम यूज करते हैं किसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए? फर्स्ट है आरएनए, सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड ट्राइग्लिसराइड्स एंड फोर्थ इज डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज प्रोटीन्स। रामाचंद्रन प्लॉट को हम यूज करते हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. Second option is a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. बताएं क्या फर्स्ट सही है, क्या सेकेंड सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। बात करें स्टेटमेंट ए की, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी में बताता हूं क्या कि कोफैक्टर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होगा कोएंजाइम, सेकेंड होगा मेटल आयन एंड थर्ड होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ काम नहीं कर रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। बात करें कोएंजाइम्स, ये लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं। मेटल आयंस भी लूजली बाउंड होते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, ओके। मेटल आयंस भी लूजली बाउंड होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर भी देखिए, कोएंजाइम और मेटल आयन that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप देख सकते हैं कोएंजाइम एक अलग टाइप का कोफैक्टर होता है, मेटल आयन भी एक अलग टाइप का कोफैक्टर होता है, और ये दोनों टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, और इन्हें कोफैक्टर्स कहा जाता है, ना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। Second, a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme। नहीं, apoenzyme नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होता है? 2 पार्ट, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ओके। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? होलो एंजाइम होना चाहिए था। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज now the next question, that is question number 14. Let's select pen. Now the question is prosthetic groups differ from coenzymes in that। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कोएंजाइम्स से अलग होते हैं, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दे रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी, सेकंड इज दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम्स, थर्ड इज देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ट्रांजिएंट, एंड फोर्थ इज दे कैन सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? एपोएंजाइम से टाइटली बाउंड करते हैं, जबकि कोएंजाइम क्या करते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स में। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the two functional groups characteristics of sugars are। तो सुगर्स में हमें बताना है, सुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट में जो 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो इनमें से कौन से हैं? हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, सेकेंड ऑप्शन इज कार्बोनिल एंड मिथाइल, थर्ड इज कार्बोनिल एंड फॉस्फेट, एंड फोर्थ इज कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप मीन्स CO ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मीन्स OH ग्रुप्स। तो जैसा कि आपको पता है शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे। ओके, तो यहाँ से तो कार्बोनिल ग्रुप आ गया CO ग्रुप और पॉलीहाइड्रोक्सी से OH, ये दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है, यानी इनमें से कौन पॉलीमर नहीं है? फर्स्ट है प्रोटीन्स। क्या ये पॉलीमेरिक है? जी हाँ है। किसका पॉलीमेरिक होता है? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। पॉलीसेकेराइड किसके पॉलीमर होते हैं? मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर होते हैं। कौन? पॉलीसेकेराइड्स। लिपिड पॉलीमर नहीं होता है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ओके, तो इनमें से कौन पॉलीमेरिक नहीं है? सी, दैट इज लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम्स के रेफरेंस में सही है? ओके, फर्स्ट है होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। जी हाँ, करेक्ट है। होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तो यहाँ कोफैक्टर की जगह को एंजाइम दे रखा है। को एंजाइम भी एक कोफैक्टर का ही टाइप है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। फिर भी सेकेंड देख लेते हैं। को एंजाइम एपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम, नहीं। होलो एंजाइम को एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये तो को एंजाइम ही खुद कोफैक्टर है, ये भी रॉन्ग हो गया। एपो एंजाइम होलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? होलो मतलब क्या होता है? कंप्लीट, तो होलो मतलब पूरा। तो होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल बना होता है इनमें से किससे? 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, 3 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, 3 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। तो आपको पता होगा एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल किससे बना होता है? 1 ग्लिसरॉल से और 3 फैटी एसिड से। 1 ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं से ये फैटी एसिड्स आके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements is wrong? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फर्स्ट है यूरासिल इज पायरिमिडीन, करेक्ट है। यह स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकेंड है, इसको कैसे याद रखेंगे यूरासिल प्यूरिन है या पायरिमिडीन है? तो एक ट्रिक होता है, उसको मैं बता देता हूँ। ट्रिक क्या होता है? आग पूरी लगाओ, आग पूरी। ओके, तो ए और जी क्या होते हैं? प्यूरिन। पूरी को आगे बना दो प्यूरिन, तो ए और जी प्यूरिन और बाकी सब पायरिमिडीन। बाकी सब क्या आ गए? जैसे टी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ये क्या आ गए? पायरिमिडीन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रॉन्ग हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, रॉन्ग है। ग्लाइसिन क्या सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है? नहीं। ग्लाइसिन का मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ग्लाइसिन कुछ ऐसा होता है, ये देखो, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, कार्बन, ये रहा COOH ग्रुप, इधर NH2 ग्रुप एंड ये हाइड्रोजन, और ये जो चेंजिंग पार्ट होता है ये भी हाइड्रोजन ही होता है। ओके, तो ये है ग्लाइसिन। क्या इसमें आपको सल्फर दिख रहा है? नहीं, तो ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है। कौन कौन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है? तो जैसे कि सिस्टीन, मिथियोनिन, ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो रॉन्ग ढूंढना था, तो रॉन्ग क्या हो गया? बी। फिर भी सी और डी देख लेते हैं। सुक्रोज इज
डाइसेक्राइड करेक्ट है, सेलुलोज इज पॉलीसेक्राइड, ये भी करेक्ट है। तो विच ऑप्शन इज, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? स्टेटमेंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is least likely to be involved in stabilizing the 3D folding of most protein? तो 3D फोल्डिंग में, प्रोटीन के 3D फोल्डिंग में इनमें से कौन सा स्टेबलाइज करने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है? फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, ये भी प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये भी। तो लिस्ट कौन सा हो गया? एस्टर्स बॉन्ड। ये 3D फोल्डिंग में कोई खास मदद नहीं करते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, एस्टर्स बॉन्ड। ठीक है, बात करें 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री में पेप्टाइड बॉन्ड ओनली। 2 डिग्री में स्टेबिलिटी के लिए आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और 3 डिग्री में बहुत सारे आते हैं, जैसे वेंडरवाल फोर्स हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, इनमें से कौन सा नॉन प्रोटीनेशियस है? लाइसोजाइम, राइबोजाइम, लाइगेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, राइबोजाइम। क्या है ये? एक आरएनए है, एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ना कि प्रोटीन है। राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। राइबोजाइम होता क्या है? आरएनए एक्ट एज, व्हेन आरएनए एक्ट एज एंजाइम इट्स कॉल्ड राइबोजाइम। ओके, तो इन्हें हम कैटालिटिक आरएनए भी बोलते हैं, वैसे आरएनए जो कि एंजाइम का काम करते हैं, उन्हें राइबोजाइम यानी कैटालिटिक आरएनए। ओके, तो नॉन प्रोटीनेशियस में कौन हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब प्रोटीनेशियस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स द गिवन ग्राफ करेक्टली? ये ग्राफ दिया गया है हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शंस का, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का, और ग्राफ से हमें पता करना है कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। प्लस हमें ये भी पता करना है कि ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है या इन अब्सेंस ऑफ, और बी इन प्रेजेंस या इन अब्सेंस ऑफ। तो चलिए ग्राफ को अच्छे से रीड करते हैं। पहली बात की एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, तो ध्यान से देखिए वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप सबस्ट्रेट का देखते हैं और प्रोडक्ट का देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट का क्या है? कम है सबस्ट्रेट से, मतलब कि एनर्जी डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि एनर्जी रिलीज हुआ है। तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, तो ये तो एनर्जी से पता चल गया कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अब ये पता करेंगे, तो देखिए एंजाइम क्या करता है? एंजाइम क्या करता है? ध्यान से देखेंगे, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी सपोज ये से डिनोट किए, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये होता है एंजाइम का काम। तो यहाँ ए और बी ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहे हैं। ए और बी क्या शो कर रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को शो कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन एंजाइम के प्रेजेंस में होगा? ए वाला, क्योंकि एंजाइम्स के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। और बी क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम। तो ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और बी इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम। करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक हाँ, रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन अब्सेंस। करेक्ट आंसर बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ।
तो आर्थ्रोपॉड में जो काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, ये फॉर्म होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ, फर्स्ट है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, सेकेंड लाइपोग्लाइकेंस, थर्ड इज केराटिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, एंड फोर्थ इज डी ग्लूकोसामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दैट इज नाक। ओके, तो काइटिन किसका पॉलीमर होता है? नाक का, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following biomolecules does have a phosphodiester bond? इनमें से कौन से बायोमोलिक्यूल में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा? अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड? नहीं। न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड? ये करेक्ट है। कैसे? तो न्यूक्लियोटाइड, मैंने क्या बोला था, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। तो करेक्ट आंसर हो गया बी, न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड। मोनोसेक्राइड्स इनमें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा पॉलीसेक्राइड्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट है द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट इफेक्ट the rate of breakdown of enzyme substrate complex, करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। the presence of competitive inhibitor decreases the km of the enzyme for the substrate, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होगा, ये क्या करता है, km वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, ना कि डिक्रीज। मैं पूछूं km क्या होता है, km वैल्यू क्या होता है, km कांस्टेंट क्या होता है? तो केम कांस्टेंट, ध्यान से सुने, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, पहले मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूं, कुछ ऐसा। तो ये हो गया वेलोसिटी, यहां सपोज ये हो गया वी मैक्स, और सपोज यहां आया वी मैक्स बाई 2। ओके, और इधर है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया वी मैक्स बाई 2, ये पॉइंट। तो केम वैल्यू क्या होता है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के आधे पे पहुंच जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, केम कांस्टेंट कहेंगे। उस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, केम वैल्यू। ओके, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आएगा, ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आएगा तो ये क्या करेगा, अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देगा, केम वैल्यू इंक्रीज कर देगा। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ डिक्रीज दिया था तो ये रॉन्ग था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।